नमस्कार, वेलकम टू मनी ग्रुप एंड मैं हूँ चिन्मय नंदा। कल ही हम लोग ये डिस्कशन कर रहे थे कि अगर मार्केट को ट्रेंडिंग होना होगा तो नीचे की ओर से 24,000 ये उसके लिए एक सपोर्ट की तरफ काम कर रहा है, तो ऊपर की ओर से 24,300 2050 ये उसके लिए एक रेजिस्टेंस की तरफ काम करेगा। अगर यहाँ पर ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन देगा तो ही जाके हम लोग को एक अच्छा खासा ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिल सकता है। आज नीचे की ओर से 24,000 के आसपास कहीं पर मार्केट को एक अच्छा खासा एक ब्रेकआउट मिला है, और अगर आप देखते हैं इस कैंडल का ब्रेकआउट भी अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर एक अच्छा खासा फोर्सफुली यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिला और मार्केट क्लोजिंग होते होते करीब 23,850 के आसपास कहीं पर आकर के पहुँच तो गया था, लेकिन क्लोजिंग बेसिस में जो डिटरमाइन होता है 23,900 के आसपास कहीं पर आकर क्लोजिंग दे दिया है। तो यहाँ पर अगर हम रिसेंटली थोड़ा देखते हैं तो यहाँ पर देखिए जो रिसेंटली बैंक निफ्टी में जो लो लगाया हुआ था 23,800 के आसपास कहीं पर, इसके आसपास कहीं पर आके क्लोजिंग दे दिया है आज के टाइम पे 23,900। यहाँ पर एक डबल बटन फॉर्मेशन होते हुए ऊपर की ओर से जाने के लिए कोशिश कर रहा था मार्केट, यहाँ पर एक साइडवेज भी ले रहा था, मतलब यहाँ पर कंसोलिडेशन फेज भी चल रहा था, लेकिन यहाँ पर देखिए एक ऑफसाइड की तरफ जाने के बाद से ही मार्केट में यहाँ पर प्राइस एक्शन बनाते हुए नीचे की ओर से आ ही गया था। आज अगर दिन भर अगर हम लोग देखते हैं तो 12 दिन के आज मार्केट में इस तरीके से एक वोलेटिलिटी पहले फॉर्मेशन हो गया था। गैप अप में ओपनिंग हो गया था 24,250 के आसपास कहीं पर, यहाँ पर सेलिंग का प्रेशर दिखाई दे रहा था। यहाँ पर देखिए एक ही कैंडल में मार्केट 100 पॉइंट ऊपर चला गया, फिर उसके अगले कैंडल में मार्केट फिर से उस 100 पॉइंट को नीचे की ओर से ड्रा करते हुए चला गया। उसके बाद इस रेड कैंडल के बाद कोई फॉलोअप कैंडल नहीं मिला उसको, फिर से ये रिवर्सल हो गया था। तो ये सारे रेंज के चलते मुझे भी ऐसा डाउट होने लगा, मुझे भी ऐसा लगने लगा था कि यहाँ पर आज भी मार्केट एक वोलेटिल मार्केट में फॉर्मेशन हो सकता है। और उसके बाद कंटिन्यूअसली यहाँ तक देखिए एक इतना नैरो रेंज में मार्केट ट्रेड होता रहा। उसके बाद मार्केट जब ये ब्रेकआउट दिया तो मार्केट सीधे 23,900 के आसपास कहीं पे क्लोजिंग दे दिया। तो यहाँ से अब आगे क्या हो सकता है, तो पहले चलते हैं थोड़ा डेली चार्ट में देखते हैं क्या हो सकता है। देखिए डेली चार्ट के हिसाब से हम लोग ये भी डिस्कशन कर रहे थे, अगर 23,800 ये सारे लेवल को अगर मार्केट तोड़ देता है 23,800 से लेकर 24,000, तो हम लोग को नेक्स्ट जो टारगेट देखने को मिल सकता है वो करीब हो सकता है 23,200 से लेकर 23,300, ये सर रेंज के आसपास कहीं पर मार्केट फिर से ट्रैवल कर सकता है। अभी अगर कल मार्केट अगर फ्लैट में ओपन होता है या फिर गैप डाउन पे स्लाइडली गैप डाउन पे ओपन होता है, तो मुझे ऐसा लगता है पहले थोड़े टाइम के लिए यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है, और उसके बाद मार्केट फिर से एक स्लाइड होता ही जाएगा, क्योंकि अभी के टाइम पे मार्केट अभी नेगेटिव फिर से बन चुका है। तो जब तक ये मार्केट फिर से 24,200 के ऊपर नहीं चला जाता, मार्केट में अभी फिर से हम सेलिंग के साइड ही प्लान आउट करने वाले हैं। तो कल अगर मार्केट फ्लैट में ओपन होता है या फिर गैप डाउन पे ओपन होता है तो यहाँ पर हम लोग फिर से सेल के लिए प्लान आउट कर सकते हैं विथ अ टारगेट ऑफ 23,200 से लेकर 23,300। लेकिन ये पोजिशनल बेसिस पे टारगेट है, हो सकता है ये इसी मंथ के लास्ट तक भी हम लोग पहुंच सके। लेकिन मार्केट में अगर 24,000 के आसपास कहीं पर एक गैप अप में ओपनिंग हो जाता है तो उस केस में क्या होगा, ये करीब आपका 50% के आसपास कहीं पर आ जाता है। आज इतना बड़ा रेड कैंडल का जो 50% होगा वो करीब 24,000 के आसपास कहीं पर आ जाता है। तो यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ट्रिगर होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया तो मार्केट फिर से ऑफसेट की तरफ एक मूव लगा सकता है, तो जिसके वजह से मार्केट में यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल फॉर्मेशन होते हुए हम लोग को दिखाई दे सकता है। तो 50 मिनट चार्ट पे थोड़ा देखते हैं किस तरीके से हम लोग का मोमेंटम होना चाहिए। 50 मिनट चार्ट पे चलते हैं। 50 मिनट चार्ट पे अगर हम देखते हैं मार्केट अगर ये सारे लेवल के ऊपर कहीं पर ओपन हो जाए 23,950 से 24,000 ये सारे लेवल के आसपास कहीं पर अगर ओपन हो जाता है उसके ऊपर, तो यहाँ पर फिर से ऊपर की साइड की ओर से आज का टाइम पे जो डे हाई लगाया हुआ था 24,250 और नीचे की ओर से 24,850, ये सारे रेंज के अंदर मार्केट फिर से घूमना शुरू हो जाएगा। वोलेटिल फॉर्मेशन हो सकता है या फिर कुछ भी साइडवेज में मार्केट जा सकता है। सबसे बेस्ट आपको ट्रेंडिंग मिल सकता है कल अगर मार्केट फ्लैट में ओपन होता है या फिर स्लाइडली गैप डाउन पे ओपन होता है। तो चलिए अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी। कल बैंक निफ्टी का लास्ट वीकली एक्सपायरी है, उसके बाद सिर्फ मंथली एक्सपायरी हम लोग को देखने को मिल सकता है। इसको भी थोड़ा डेली चार्ट में चलते हैं, पहले डेली चार्ट में देख लेते हैं क्या होता है। डेली चार्ट के हिसाब से यहाँ पर देखिए हम लोग पहले भी एक डिस्कशन कर रहे थे, मार्केट इसी रेंज के अंदर ही कहीं पर ही ट्रेड हो रहा है। मल्टीपल टाइम्स ये नीचे की ओर से आने के लिए कोशिश कर रहा है, यहाँ से मार्केट ऊपर जाने के लिए कोशिश कर रहा था, फिर से सेलअप शुरू हो गया था। उसके बाद से फिर से यहाँ पर मार्केट शुरू ऊपर सेक्टर में जाने के लिए कोशिश किया, फिर से सेलअप आ गया। यहाँ से फिर से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर से सेलअप आ गया। तो यहाँ पर कंटिन्यूसली यहाँ पर देखिए मार्केट राइज ऑन सेल पे आ तो रहा है, लेकिन अभी तक मार्केट ने कभी भी अपना प्रीवियसली जो लो लगाया हुआ है उसको
फिर से ब्रेक नहीं किया है, लेकिन अभी इस बार वो ब्रेक करने के आसपास के करीब है। ये करीब आ जाता है 50,500 के आसपास कहीं पर ये सारे लेवल आने वाला है। तो हो सकता है अगर ये सारे लेवल, अगर इसको हम थोड़ा देख लेते हैं, इस कैंडल का लो कितना है। तो इस कैंडल का लो हमको दिखाई दे रहा है 50,850 के आसपास कहीं पर आ रहा है, और मार्केट क्लोजिंग दे दिया है 51,150। तो मान लीजिए इसके नीचे आना शुरू हो जाता है तो ये पहले बार होगा जहाँ पर बैंक निफ्टी ने अपना प्रीवियसली लो को यहाँ पे ब्रेक डाउन किया हुआ है। तो मार्केट यहाँ से थोड़ा सा हमको फिर से नीचे की ओर से दिखाई दे सकता है। करीब इस कैंडल का जो निचलेतम स्तर होगा करीब 50,400 से लेकर 50,500, यहाँ तक भी हम लोग को टारगेट देखने को मिल सकता है। तो 50 मिनट चार्ट पर चलते हैं, देखते हैं इंट्राडे के बेसिस पे हम लोग कल क्या कर सकते हैं। इंट्राडे के बेसिस में देखिए, कल अगर मार्केट करीब फ्लैट में ओपन होता है या फिर गैप डाउन पे ओपन होता है, 51,000 के नीचे अगर गैप डाउन पे होना, तो यहाँ पर भी सिमिलरली पहले कुछ टाइम के लिए यहाँ पर भी एक प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे सकता है। तो मार्केट थोड़ा ऊपर की ओर से आ सकता है। राउंड लेवल है 51,000, यहाँ तक आने के बाद यहाँ से फिर से एक सेलिंग का प्रेशर दिखाई देता है। तो मार्केट में हम लोग फिर से 50,400 से लेकर 50,500 ये सारे लेवल की ओर से, ये सारे लेवल पे हम लोग फिर से रिटेस्ट हो सकते हैं, क्योंकि ये सारे लेवल पे हम लोग पहले भी एक बार रिटेस्ट हो चुके हैं। लेकिन मार्केट अगर मान लीजिए कहीं पर एक बड़ा गैप अप में ओपनिंग होता है 50,400, 51,400, 51,500, ये सारे लेवल के आसपास कहीं पर अगर ओपन हो जाता है, तो यहाँ पर फिर से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ट्रिगर होने वाले होंगे, क्योंकि यहाँ पर भी जो प्राइस एक्शन बनाते हुए मार्केट आज नीचे की ओर से आया हुआ है, ये फिर से यहाँ पर ट्रिगर होने वाले होंगे। तो ये करीब आज के टाइम पे अगर हम लोग देखते हैं तो ये करीब ऊपर की ओर से यहाँ तक करीब 700-800 पॉइंट का मोमेंटम है। यहाँ इसका 50% 400 पॉइंट मतलब 51,400, 500 ये सारे लेवल के आसपास कहीं पर भी आता है, तो मार्केट यहाँ पर वोलाटिलिटी फॉर्मेशन हो सकता है या फिर साइडवेज मार्केट में जा सकता है। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारे पोजीशन की ओर। वेब में कुछ दिक्कतें आ रहा है, मैं यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन हम लोग अगर मोबाइल ऐप पे देखते हैं तो आज मैंने 2 पोजीशन हेज पोजीशन लेने के लिए कोशिश किया था डेल्टा न्यूट्रल के हिसाब से। 24,600 के कॉल ऑप्शन के साथ 24,800 पुट ऑप्शन को मैंने हेज करने के लिए लिया हुआ था। लेकिन मार्केट में यहाँ पर जो लेवल मैंने आज इस पोजीशन को इसलिए लिया हुआ था ताकि यहाँ पर देखिए इतने सारे जो लेवल्स चल रहे थे, मतलब एक पॉइंट पे 100 पॉइंट का ऊपर की ओर से जाना और फिर से नीचे की ओर से आ जाना, ड्रैग हो जाना उसके अगले कैंडल पे, और कोई भी फॉलो कैंडल उसको नीचे की ओर से ना मिलना। तो इसके चलते मुझे लग रहा था यहाँ पर वोलेटाइल मार्केट फॉर्मेशन हो सकता है, और मैंने इस वोलेटाइल मार्केट को कैप्चर करने के लिए ही ये डेल्टा न्यूट्रल पोजीशन को मैंने एग्जीक्यूट किया था। भले ही मैं जो क्वांटिटी था वो उसको मैंने कम रखा हुआ था, क्योंकि मुझे पता था कि अभी फ़िलहाल में एक दो ट्रेंडिंग मार्केट, अभी फ़िलहाल 2 दिन हम लोग का साइडवेज मार्केट जा चुका है, तो एक ट्रेंडिंग मार्केट के बाद ही डेल्टा न्यूट्रल ज़्यादा काम करता है। फिर भी मैंने इस पोजीशन को इसलिए एग्जीक्यूट किया था, अगर एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेके मैं इसको कंटिन्यू करना चाहता था। लेकिन मार्केट जब ये इस कैंडल के आसपास कहीं पर देखिए इसने 24,000 को नीचे की ओर से जब क्रॉस किया था, और मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर मैंने 500 रुपये ही रखा हुआ था। तो ये दोनों करीब ये सारे कैंडल के आसपास कहीं पर ट्रिगर हो रहे थे, और नेट टू नेट मार्केट में जब मेरा पोजीशन निकल रहा था तो मेरा लॉस करीब इतना तक आ गया था। और इसके अलावा मेरा कोई भी पोजीशन अभी ओपन नहीं है। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।